तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, अब थम जाएगा युद्ध, इजराइल हिजबुल्लाह के बीच हुई सहमति, नेतन्याहू कैबिनेट की बैठक में आज लेंगे फैसला। संभल में झड़प के बाद तनाव, सपा सांसद और विधायक के बेटे पर मामला दर्ज। यूपी उपचुनाव हार के बाद मायावती ने कर दिया बड़ा ऐलान। बैकफुट पर कनाडा, ट्रूडो सरकार ने माना पीएम मोदी, एस जयशंकर और अजीत डोभाल का आपराधिक गतिविधियों में कोई हाथ नहीं। एक तरफ आपकी बैठक तो दूसरी ओर शीश महल का मुद्दा, केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। डोनाल्ड ट्रंप को लगा झटका, नॉमिनी अटॉर्नी जनरल मैट गेट्स ने वापस लिया नाम। यूक्रेन ने अमेरिका और नाटो देशों को लगाई फटकार, कहा हम 1000 दिन से झेल रहे रूसी हमले और आप एक दिन में डर गए। जनता ने लालू का सुपड़ा साफ कर दिया, बिहार उपचुनाव के नतीजों पर बोले गिरिराज। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, संभल मस्जिद पर बोले जमीयत चीफ मौलाना मदनी। संविधान से नहीं हटेगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। शिवसेना में उठी एक ही मांग, एकनाथ शिंदे बने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, बीजेपी की बड़ी टेंशन। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। संभल में झड़प के बाद तनाव, सपा सांसद और विधायक के बेटे पर मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश के संभल में हाल ही में हुई झड़पों के मद्देनजर अधिकारियों ने उल्लेखनीय कार्रवाई करते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बरक और स्थानीय सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल को नामजद किया है। यह अशांति जिसके परिणाम स्वरूप 4 लोगों की मौत हुई, एक मुगलकालीन मस्जिद के न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के दौरान भड़क उठी। इस घटना ने राजनीतिक तनाव को जन्म दिया है, जिसके विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ भाजपा की आलोचना की है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अब थम जाएगा युद्ध, इजराइल हिजबुल्लाह के बीच हुई सहमति, नेतन्याहू कैबिनेट की बैठक में आज लेंगे फैसला। इजरायली सेना ने लेबनान में नॉर्दर्न एरो ऑपरेशन 1 अक्टूबर को शुरू किया। यह ऑपरेशन सीमित लक्ष्यों पर आधारित था, जिसमें हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके लगभग 2 महीने बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सीज फायर का प्रस्ताव रखा है, जिस पर इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों ने इस पर सहमति जताई है। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। यूपी उपचुनाव हार के बाद मायावती ने कर दिया बड़ा ऐलान। दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी अब किसी भी उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजों और मतदान प्रक्रिया पर गंभीर सवाल भी उठाए हैं। मायावती ने चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए कहा कि फर्जी वोटिंग के जरिए परिणाम प्रभावित किए जा रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि जब तक चुनाव आयोग फर्जी मतदान रोकने के लिए सख्त कदम नहीं उठाएगा, तब तक बसपा कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, संभल मस्जिद पर बोले जमीयत चीफ मौलाना मदनी। दोस्तों उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित जामा मस्जिद पर विवाद बढ़ता जा रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद वास्तव में श्री हरिहर मंदिर है। इस दावे के आधार पर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिया। इसके बाद इलाके में माहौल गर्मा गया है और बयानबाजी तेज हो गई है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने इस विवाद और कोर्ट के सर्वे आदेश पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर सांप्रदायिक तत्व देश की शांति और धर्मनिरपेक्षता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने से देश की धर्मनिरपेक्ष बुनियादें हिल रही हैं। मदनी ने बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हुए कहा कि देश ने उस घटना के गंभीर परिणाम जनता ने लालू का सुपड़ा साफ कर दिया, बिहार उपचुनाव के नतीजों पर बोले गिरिराज। दोस्तों केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के आगामी परिणामों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में जनता ने लालू प्रसाद को हरा दिया है। झारखंड में जेएमएम गठबंधन की जीत पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, हम झारखंड के नतीजों को स्वीकार करते हैं, लेकिन बिहार में जनता ने लालू प्रसाद का सुपड़ा साफ कर दिया है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। संविधान से नहीं हटेगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला।
दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 25 नवंबर 2024 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में 1976 में पारित 42वें संशोधन के अनुसार समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। वहीं बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि संसद की संशोधन शक्ति प्रस्तावना तक भी फैली हुई है। प्रस्तावना को अपनाने की तारीख संसद की प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति को सीमित नहीं करती है। इस आधार पर याचिकाकर्ता के तर्क को खारिज कर दिया गया। सीजेआई ने सुनवाई के दौरान कहा, लगभग इतने साल हो गए, अब इस मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। बैक फुट पर कनाडा। ट्रूडो सरकार ने माना, पीएम मोदी, एस जयशंकर और अजीत डोभाल का आपराधिक गतिविधियों में कोई हाथ नहीं। दोस्तों, कनाडा सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया है, जिसमें उसने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को कनाडा में हुई गंभीर आपराधिक गतिविधियों से जोड़ने का कोई प्रमाण नहीं है। वहीं कनाडा सरकार का कहना है कि उन्हें इस मामले में कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले जो इन भारतीय अधिकारियों को किसी भी आपराधिक गतिविधि से जोड़ सके। निज्जर की हत्या से पीएम मोदी को जोड़ने वाली ग्लोब एंड मेल की खबर के बाद कनाडा सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। एक तरफ आपकी बैठक तो दूसरी ओर शीश महल का मुद्दा। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। दोस्तों, दिल्ली में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। चुनाव माहौल गरमाने के साथ ही दोनों प्रमुख पार्टियां एक दूसरे को घेरने की रणनीति पर काम कर रही हैं। एक तरफ केजरीवाल के आवास पर पीएसी की अहम बैठक चल रही है, जहां आप दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बता दें दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल के घर पर पीएसी की अहम बैठक चल रही है, जिसमें पार्टी के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जा रही है। यह बैठक विशेष रूप से अहम मानी जा रही क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब केवल 3 महीने का समय बाकी रह गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। यूक्रेन ने अमेरिका और नाटो देशों को लगाई फटकार। कहा, हम 1000 दिन से झेल रहे रूसी हमले और आप एक दिन में डर गए। दोस्तों, रूस के हमलों के डर से अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने यूक्रेन की राजधानी कीव में अपने दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिए हैं। अमेरिका ने यह कदम उठाते हुए कहा कि रूस की ओर से कीव पर बड़े हमले की आशंका है। इसके बाद इटली, स्पेन, हंगरी और अन्य नाटो देशों ने भी ऐसा ही किया, लेकिन इस फैसले पर यूक्रेन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने कड़ा बयान जारी करते हुए कहा, हम आपको याद दिला दें कि बीते 1000 दिनों से हम हर रोज रूस के हमलों और खतरों का सामना कर रहे हैं, लेकिन आप एक दिन में ही फर्जी खबरों के आधार पर दूतावास बंद कर रहे हैं। यूक्रेन ने अमेरिका और नाटो सहयोगियों को लताड़ते हुए कहा कि रूस इसे एक मनोवैज्ञानिक और सूचना युद्ध के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। बता दें दोस्तों, हाल ही में रूस ने चेतावनी दी थी कि वह यूक्रेन के उन हमलों का बदला लेगा जो अमेरिकी मिसाइलों की मदद से किए गए। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने उसके क्षेत्र में घुसकर हमला किया, जिसके जवाब में वह भीषण कार्रवाई करेगा। मॉस्को ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से प्रचारित किया कि कीव पर बड़ा हमला किया जा सकता है। बता दें कि अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी देशों ने इस चेतावनी के बाद अपने दूतावास बंद कर दिए। यूक्रेन ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह रूस की चाल है, जिससे वह सहयोगी देशों को डराना चाहता है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने कहा, रूस का यह आतंकवादी मनोवैज्ञानिक युद्ध है और हमारे सहयोगी देश इसमें फंस रहे हैं। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। डोनाल्ड ट्रंप को लगा झटका। नॉमिनी अटॉर्नी जनरल मैट गेट्स ने वापस लिया नाम। दोस्तों, अमेरिका के निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप को गहरा झटका लगा है, क्योंकि मैट गेट्स ने गुरुवार को कहा कि वह अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के पद के लिए अपना नॉमिनेशन वापस ले रहे हैं। बता दें दोस्तों कि गेट्स ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि 20 नवंबर को मेरी सीनेटरों के साथ बेहतरीन बैठकें हुई। मैं उनके फीडबैक और इतने सारे लोगों के अविश्वसनीय समर्थन की सराहना करता हूं। फ्लोरिडा के पूर्व रिपब्लिकन कांग्रेस सदस्य ने आगे कहा, हालांकि समर्थन मजबूत था, यह स्पष्ट है कि मेरा अटॉर्नी जनरल के लिए कन्फर्मेशन अनुचित रूप से ट्रंप के अहम कार्य के लिए सही नहीं था। उन्होंने कहा, वाशिंगटन में बेवजह की खींचतान में समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं अटॉर्नी जनरल के पद के लिए अपने नामांकन को वापस ले रहा हूं। वहीं बता दें दोस्तों कि गेट्स के सेलेक्स ने यौन दुर्व्यवहार और अन्य अनुचित आचरण के पुराने आरोपों को फिर से सबके सामने ला दिया था, जिनकी
जांच न्याय विभाग और हाउस एथिक्स कमेटी द्वारा की गई थी। CNN की पाउला रीड ने बताया कि गेट्स का नाम वापस लेने का फैसला उस समय आया जब चैनल ने उनसे संपर्क किया था। रिपोर्ट में कहा गया कि एक महिला ने एथिक्स पैनल को बताया था कि 2017 में जब वह 17 साल की थी तब उसके गेट्स के साथ 2 बार यौन संबंध बने थे। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे